नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हत्याकांड मामले को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में सत्याग्रह का आयोजन रखा। उसी के तहत आज अजमेर के गांधी भवन स्थित गांधी जी की मूर्ति के सामने कांग्रेसियों ने 2 घंटे का मौन सत्याग्रह रखा। कार्यक्रम के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के काफी पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे और साथ ही मसूदा विधायक राकेश पारिक भी शामिल हुए। पहले कांग्रेसियों द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और 2 घंटे के मौन सत्याग्रह की शुरुआत की गई। राकेश पारिक ने बताया कि जिस तरह देश में के अंदर महिलाओं बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे और जो हाथरस के अंदर बालिका के साथ हत्याकांड हुआ है वह काफी शर्मनाक है। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला स्तर पर आज मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने गांधी भवन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह पूरे देश को आज मालूम है, देश का एक बच्चा जानता है कि हाथरस में उस वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद और उसकी जीभ काट दी गई और जिस राज्य के मुख्यमंत्री 15 दिन तक उसकी सुध नहीं ले रहे हैं और उसको ना कोई इलाज करा रहे हैं, ना उसके घर वालों को कोई सांत्वना देने पहुंच रहा है, ना अपराधियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जा रही थी। उस स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक डूब मरने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने के बाद मुख्यमंत्री जी अगर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से, उनके आह्वान पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से आज ये मौन सत्याग्रह पूरे देश में प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने। इसी के तहत आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा माहौल इस देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, यूपी की आप हालात देखिए। एक दलित 20 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद उसकी ज़बान काट दी जाती है और उसका 15 दिन तक इलाज के अभाव में उसको दिल्ली तक ले जाते हैं और लिपापोती कर रहे हैं कि अभी तो ये आ रही रिपोर्ट है, वहाँ का डीजी क्या बोल रहा है, वहाँ का आईजी क्या बोल रहा है, वहाँ का डीएम उस परिवार को धमका रहा है। और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी वहाँ पे पहुँचती तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है, किस ढंग से नोएडा के टोल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के साथ बर्ताव किया गया है, ये अमानवीय बर्ताव है। इससे एहसास होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वाकई जो उस समय देशभक्त लोग जो देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये लोग अंग्रेज़ों की पैरवी करने वाले लोग, ठीक वैसा ही अंग्रेज़ों जैसा शासन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसके विरोध में आज 10 बजे से 12 बजे तक पूरे देश में, प्रदेश में और हर ज़िले में गांधी जी के स्टैचू के पास मौन सत्याग्रह का आयोजन हो रहा है। हाथरस में हुए वाल्मीकि समाज की महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के विरोध में अजमेर देहात कांग्रेस ने प्रदर्शन कर यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अध्यक्ष महमूद खान ने बताया कि जिस प्रकार वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, उसके बाद भी यूपी सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए
और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मीडिया को बात करने से भी रोका गया, जिसका देहात कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। आज हम भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय को अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हाथरस के अंदर जो वाल्मीकि समाज की बेटी है मनीषा, उसके साथ जो घोर अन्याय हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद में उस सरकार ने ना तो उसका कोई प्रॉपर इलाज कराया, 7 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी। 15 दिन के बाद उसकी लाश को रात को 2 बजे उसका परिवार को साथ में लिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके साथ साथ हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस जो यूपी सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा को यूपी सरकार को बर्खास्त करो, यूपी सरकार को बर्खास्त करो, यूपी सरकार को बर्खास्त करो। अजमेर में एक और जहां कांग्रेस गांधी भवन पर गांधी जी की मूर्ति के सामने मौन सत्याग्रह कर हाथरस की घटना को लेकर यूपी और केंद्र सरकार के विरुद्ध विरोध दर्ज करवा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को बढ़ता देख प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। साथ ही वह इस बात को भी कर रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस बात को लेकर आमजन में काफी गुस्सा है। फिलहाल प्रदेश में जिस तरीके से धारा 144 लगी है, उसके औचित्य को न कांग्रेस न ही बीजेपी मानने को तैयार है। कांग्रेस नेता एक तरफ जहां गांधी सर्कल पर बड़ी संख्या में बैठे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी शीर्ष नेता धारा 144 को दरकिनार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने साफ तौर पर कहा कि जहां प्रदेश में धारा 144 लगी है, वहीं प्रदेश में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। क्राइम ग्राफ और बलात्कार के मामलों में प्रदेश आज भारत में पहले नंबर पर है। प्रदेश में रोजाना कई केस दर्ज हो रहे हैं, जिसमें जोधपुर, सिरोही, बारा जैसी घटनाओं को लेकर आमजन में गुस्सा है। ऐसे में प्रदेश में धारा 144 लगाने का क्या औचित्य? इस तरह से प्रदेश अपराधों की गर्त में धंसा जा रहा है। अशोक गहलोत जी के शासन में महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। रोज सड़कों पर हत्या और लूट की घटनाएं इस कदर हो रही हैं कि लगता है कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। शासन नाम का कोई, प्रशासन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। और इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने वाली है। जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में एक भी जिला ऐसा शेष नहीं है जहां पर रेप और बलात्कार की घटनाएं नहीं हो। धौलपुर के बसेड़ी में जिस तरह से एक मासूम ने रेप की घटना होने के कारण से शर्मसार होकर के स्वयं ही आत्महत्या कर ली, इससे ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना बहुएं सुरक्षित हैं, ना बहनें सुरक्षित हैं। इसी बात को लेकर के आज ज्ञापन देने भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी इसी बात को कहा। आज सिर्फ ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। प्रदेश में हालात बुरे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस हालात को सुधारो, वरना आम जनता सड़क पर उतरकर सबक सिखा देगी। प्रदेश में हर जिला स्तर और देहात स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए। वहीं दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी के देहात में भी लगातार ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में और अजमेर जिले के अंदर हर स्थान पर ज्ञापन देने का काम किया है, जहां पर अजमेर के देहात के अंदर आज पूर्व विधायक और देहात अध्यक्षों ने भी देहात के इलाकों में ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज कराया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। हाथरस की दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन का दौर जारी था। इसी बीच भीम आर्मी द्वारा यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्से का इजहार करते हुए कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। धारा 144 लगी होने के बावजूद 5 से ज्यादा इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिला अध्यक्ष अशोक मरोड़िया और शहर अध्यक्ष शिवा के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पीड़ित युवती के परिवार को यथाशीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। हम भीम आर्मी आजाद संस्था की ओर से हैं और मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस यूपी में हाथरस जिले में हुए जो कांड, उसको लेकर इस मुद्दे को लेकर हम आज जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से भारत देश में बलात्कार के एक केस बढ़े जा रहे हैं और यूपी में भी हाल ही में हुआ मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ में जो बलात्कार केस, उन दरिंदों को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली गई है और उनके साथ में बहुत से गाँवों की पंचायतें उनको समर्थन दे रही है ताकि उनको सज़ा दिलाने के बजाय। इसलिए हम आज जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देना है कि उनको जल्द से जल्द फांसी दो और मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और हाथरस के गुनाहगारों को पकड़ने और जो मनीषा की आत्मा को शांति के लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब के अंबेडकर पर कल सर्व दलित समाज की ओर से एक पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही एक दीपक और मोमबत्ती जलाकर मृतक आत्मा की शांति की कामना की गई है। साथ ही गुनाहगारों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की कामना की गई है। मौन रखकर सरकार से एक तरीके से मांग की गई है कि जल्द से जल्द हाथरस के गुनाहगारों को उनकी सजा मिले। पुष्कर से दिलीप नागरा, सीताराम पारसा, स्वामी न्यूज़। आज हमने उत्तर प्रदेश के जिले के हाथरस के अंदर हमारी वाल्मीकि समाज की मनीषा, उसका गैंगरेप कर उसकी अस्पताल के मृत्यु हो गई। उसके उपलक्ष्य में आज हमने 1 घंटा मौन रखकर और कैंडल से उनको श्रद्धांजलि ली गई। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि उसको हत्यारों को और जो बच गए उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उसको फांसी पे लटकाया जाए कि एक दलित समाज की महिला ये बच्ची है, उसके परिवार को भी सुरक्षा उपलब्ध कराई और जितने भी इसकी निंदा की जाए वो कठोर से कठोर निंदनीय है, शर्मिंदा है। हम मांग करते हैं सभी दलित सर्व समाज कि आज उसके जो कातिल है वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जो आर्थिक मदद है वो पहुँचाई जाए। जो कि उनके हत्यारों को जब तक सजा नहीं होती मौत, तब तक हम लोग मतलब इसका विरोध जारी रखेंगे और हम कल राष्ट्रपति को नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। इसी कड़ी में अजमेर के वाल्मीकि समाज के लोगों की ओर से शहर भर में अलग अलग स्थान पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समस्त वाल्मीकि समाज अजमेर के लोग गुजर धरती के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गुजर धरती नगरा पे, और हम समस्त वाल्मीकि समाज प्रशासन एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी सरकार से हमारी एक मांग है कि जो दबंगाई दिखाई गई है वाल्मीकि समाज की इस बच्ची के लिए, उन चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं और इस समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा एवं रोष है जिसकी हम बेहद बुरी तरीके से निंदा करते हैं और ये समाज उन्हें सरकार से निवेदन करता है कि हमें न्याय दे, मनीषा को न्याय दे।
इसी तरह भोपो कोबाड़ा और नगरा स्थित गुजर धरती में वाल्मीकि समाज के लोगों की ओर से पीड़िता मनीषा को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग रखी। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम लोगों ने ये मांग भी रखी सरकार से कि जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने भी ये घिनौना कृत्य किया है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। यदि सरकार हमारी इस मामले में अगर नहीं सुनती है तो पूरा वाल्मीकि समाज अभी एक है। अभी पिछले 8 दिनों से आप सभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है। सरकार और जो स्वर्ण वर्ण है वो इस चीज़ को ना सोचे कि वाल्मीकि समाज छोटा है या जागरूक नहीं है। अब वाल्मीकि समाज पूरी तरह जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानता है। जो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हम, और हमारी यही गुजारिश है मोदी जी से कि अपराधी जो है उनको फांसी मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? और ये आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, और यह आंदोलन बढ़ेगा और पूरे देश में होगा। पूरे देशवासी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में दलित महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा पुष्कर मंडल और बूढ़ा पुष्कर मंडल की ओर से उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में सरकार को घेरते हुए ये कहा गया है कि जब से 20 महीनों से गहलोत सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है, तभी से जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अलग अलग तरह के मामले आ रहे हैं। इसलिए इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए इस सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं मातृशक्ति पर हो रहे अत्याचार, जिसमें बलात्कार की घटनाएं, बच्चियों के साथ बलात्कार, चोरी, डकैती, ऐसे आपराधिक मामले जरूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं और सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होते हुए भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम उसको सावचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए आए हैं कि ज्ञापन के माध्यम से कि आप इनकी ओर ध्यान दीजिए। राजस्थान भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज सभी राजस्थान में उपखंड मुख्यालयों पर पार्टी की ओर से ज्ञापन का कार्यक्रम था और हल्ला बोल कार्यक्रम जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज राजस्थान में हो रहा है, उसी क्रम में आज पुष्कर उपखंड अधिकारी जी को हमारे मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। साथ में बूढ़ा पुष्कर मंडल के साथ संयुक्त रूप से हमने आज जो राजस्थान में दलित बच्चियों पर, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएँ हो रही है, किसानों के साथ जो बिजली में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इन सब बातों को लेकर आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से ज्ञापन देकर मांग की गई है कि आप तुरंत इस राज्य कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर के आह्वान पे उपखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर मंडल ने संयुक्त रूप से राजस्थान में अराजकता का माहौल है। कांग्रेस राज में महिला सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस को हाथरस में तो बलात्कार दिखता है, जबकि राजस्थान में भवरी कांड हुआ जिसकी राख भी प्राप्त नहीं कर सके और महिपाल बिश्नोई एमएलए और मलखान एमएलए दोनों जेल में पड़े। कांग्रेस की यह मानसिकता इस देश के, इस जाति के खिलाफ है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 वाहन गांधीनगर थाना पुलिस ने की है बरामद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप से पूरे देश में लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। पुष्कर के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली 33 वर्षीय कैंसर पीड़िता अभी हाल ही में कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार दुनिया से विदा हो गई।
लेकिन अपने पीछे कई सवाल ऐसे छोड़ गई। सबसे बड़ा ये सवाल है कि गरीब एक परिवार है, पूरा जो पैसा था कैंसर बीमारी में लग चुका है, खाने पीने के भी मोहताज है पूरा परिवार, 3 बच्चे हैं, पति विकलांग है। इन सब समस्याओं को लेकर आज पुष्कर के जो 2 पार्षद है सहित पति आज उपखंड कार्यालय में पहुंचे हैं और मांग की है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द BPL परिवार में शामिल किया जाए। साथ ही सरकार और प्रशासन से जो भी संभव सहायता हो वो इस परिवार की जाए। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। मेरे वार्ड में श्यामलाल जी खोरवाल हैं। इनकी वाइफ कैंसर रोग से पीड़ित थी, तो उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उन परिवार को बहुत तकलीफ में है। पहले भी इनकी दुकान लॉकडाउन में जल गई थी चुंगी चौकी पर, और उनको कुछ मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। तो आज SDM साहब को एक एप्लीकेशन दी गई है जिनमें इनको BPL में जुड़वाने के लिए, और इनको कोई भी आर्थिक मुख्यमंत्री से सहायता वगैरह जो भी मिल जाए उसके लिए प्रयास किया गया। हमारी पत्नी का निधन हो गया 19/9/2020 को। कैंसर से पीड़ित थी। हमारे बच्चे छोटे छोटे से हैं, उनको कोई मुख्यमंत्री से सहायता मिले, इसलिए हम पार्षद महोदय के साथ आकर यहाँ गुहार लगाई और उन्होंने आश्वासन कहा कि आपको आगे के लिए आश्वासन है और आपको सहायता दिला देंगे। पुष्कर की जांबाज पुलिस टीम मित्र लगातार अपनी सराहनीय सेवाओं को जारी रखे हुए हैं। जहां कहीं भी पुष्कर में सांप सहित अन्य कोई वन्य जानवर मिलने की सूचना आती है, टीम न केवल मौके पर पहुंचकर उस जीव को एक नया जीवन प्रदान करती है, बल्कि आसपास के लोगों को भी एक राहत प्रदान करती है। टीम की सेवाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटों में टीम ने पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से 9 अलग अलग प्रजाति के सांपों को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टीम पुलिस मित्र लगातार उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में पुष्कर के लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है, और पुष्कर के लोग टीम पुलिस मित्र का लगातार आभार जता रहे हैं। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी न्यूज़। जी सर जी, अभी यहाँ पे एक छोटा सा कोबरा था जो अभी यहाँ से संन्यास आश्रम के सामने से पुलिस मित्र ने तो पकड़ा है यहाँ से अभी, और हम सब ने यहाँ से मिलकर के अभी फ़ोन किया था। यहाँ पे निकला था आश्रम के अंदर जो बाहर निकल के आ रहा था ये, तो हमने फ़ोन करते ही वो तुरंत आए यहाँ पे और उन्होंने अपना कार्यक्रम करते ही सांप को पकड़ा। वो सुबह पता चला कि हमारे यहाँ हौद में एक काफ़ी बड़ा सांप घुस गया था। तो घंटे 2 घंटे हमने इंतजार किया कि शायद अपने आप निकल जाए, फिर निकल नहीं पाए। तो हमने अमित जी भट्ट को और पिंटू जी से बात करी। 15 मिनट में वो लोग आ गए और 10 मिनट की मशक्क़त के बाद उसको सांप को पकड़ लिया गया है। उसके लिए हम इस सोसाइटी एवं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी पुलिस मित्र टीम को धन्यवाद पारित करते हैं। ये हमारे यहाँ पड़ोस में खाली हौद था पानी का, उसमें 3-4 दिन से एक काला सांप पड़ा था लगभग 6-7 फीट का। उसको हमने निकालने की कोशिश की लेकिन हमसे निकला नहीं। फिर पुलिस मित्र की टीम को सूचना दी, वो आए हैं, अभी निकाल के अब ले जा रहे हैं, इनको सुरक्षित छोड़ देंगे। अभी 2 दिनों में हमने 8 सांप पकड़े थे। अलग अलग कॉल आई थी आसपास के हिस्सों से, गनाडा से, इधर अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ से, तो उनको पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। और अभी हम आए माधोपुरा गांव बूढ़ा पुष्कर की तरफ, वहाँ से करीब 7 फुट करीब काला कोबरा पकड़ा है, उसको अभी जंगल में अनुकूल वातावरण में छोड़ रहे हैं। अजमेर के कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 120 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर जिले सहित आसपास के गांव ढाणी में भी लगातार पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर पॉजिटिव मरीज ना हो, उसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल की सेवा सप्ताह के चौथे दिन पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधों का वितरण किया गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि वैशाली नगर शिव विहार कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में पौधों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर लायन आभा गांधी ने लोगों को वृक्षारोपण, जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता और सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों पर सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम संयोजक लायन हरिराम कोडवानी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम को उत्साह, सक्रियता, अपनी पूरी क्षमता व प्रतिबद्धता के साथ पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया है। कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर सेवा भाव से कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। आज लायंस क्लब अजमेर प्रतिरात द्वारा पौधारोपण के तहत प्रांतीय कार्यक्रम पर्यावरण की सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हमने आज पौधे वितरित किए गए, जिसमें गुलमोहर, नीम, अशोक, क्रेसी और इन पौधों का वितरण किया गया ताकि लोग अपने घरों में आसपास क्षेत्रों में लगा सके। और ये कार्यक्रम आज हमारे वैशाली नगर, सागर विहार, शिव विहार, गुलमोहर कॉलोनी और मानसरोवर कॉलोनी इधर वितरित किए गए और लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।